अगर आपको पता नहीं है तो ये जान लीजिए कि ये पूरा इलाका एक बड़ी खतरनाक जंग का कारण बन सकता है। चीन की नीयत पर भारत के अलावा कई देशों को शक है। चीन साउथ चीन वियतनाम सागर के 70% हिस्से को अपना हिस्सा मानता है। चीन यहाँ के 10 लाख स्क्वायर माइल्स के समुद्री हिस्से को अपने नक्शे में दिखाता है। चीन के अलावा वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया इस इलाके के कई हिस्सों पर अपना दावा करते हैं और चीन इन सभी को यहाँ से दूर रहने की धमकियां देता रहा है। दुनिया के समुद्री व्यापार का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा इस इलाके से होकर गुजरता है और ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। भारत और वियतनाम के बीच आपसी सहयोग और रक्षा क्षेत्र में वार्ता काफी महत्वपूर्ण है। दोनों ही देश मानव संसाधन विकास के संदर्भ में अपने रक्षा संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत के इस रुख का वियतनाम ने समर्थन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर मुद्दे को शांति और बातचीत के जरिए हल किया जाए। भारत का कहना है कि वो दक्षिण चीन सागर विवाद में नहीं है और विवादों का समाधान संबंधित पक्षों को मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक करना चाहिए। सुषमा स्वराज की इस यात्रा में भारत और वियतनाम के बीच कैदियों के प्रत्यर्पण और सजायाफ्ता लोगों को लेकर समझौता हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा साइबर अपराध पर भी सहयोग चाहते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जिसे दोनों देश बढ़ाना चाहते हैं। नई दिल्ली, मुंबई और हनोई के बीच जेट एयरवेज और वियतनाम एयरलाइंस की सेवा नवंबर में शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। दोनों देश शिक्षा और खासकर प्राथमिक शिक्षा में भी सहयोग चाहते हैं। वियतनाम जोर दे रहा है कि संसाधनों से भरपूर दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा और इसे इस्तेमाल करने की आजादी बरकरार रखने के लिए भारत को बड़ा योगदान देना होगा। चीन से खराब हो रहे संबंधों के बाद ये कम्युनिस्ट देश भारत की ओर सहयोग की नजर से देख रहा है। चीन भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत के कड़े ऐतराज के बावजूद काफी कामों में उसका सहयोग कर रहा है। चीन इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ भी रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारत की ताकत कम करने के मकसद से काम कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चीन की तरफ के देशों के साथ सुरक्षा और रणनीतिक संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं। चीन भारत के साथ अमेरिका को भी पहले इस इलाके से दूर रहने की धमकी दे चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि भारत की इस इलाके में वियतनाम के साथ काम करने की पहल में अमेरिका का भी सपोर्ट हो। भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में व्यापार के मकसद से स्वतंत्र आगमन में अगर चीन ने किसी भी तरह की रुकावट डाली तो वो भी इसका जवाब देगा। अब देखते हैं कि चीन का अगला कदम क्या होता है।